नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मित्रों, स्वागत है एक बार आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। समाधान एक ऐसा कार्यक्रम जो कार्यक्रम न होकर के अब एक परिवार बन गया है। मैं हमेशा एक बात दोहराता रहता हूँ कि वास्तव में परिवार में जब किसी भी सदस्य के पास कोई भी समस्या आती है, तो परिवार के सभी सदस्य मिलकर उसे दूर करने की कोशिश करते हैं। और जब एक साथ मिलकर सभी बैठते हैं तो कोई ना कोई समाधान अवश्य निकल आता है और आपसी प्रेम भी बढ़ता है। यही प्रयास समाधान लगातार कर रहा है और आप सबका प्यार हमें प्राप्त हो रहा है आपके प्रश्नों के रूप में। और जब कभी हमें ये समाचार मिलता है आपकी तरफ से कि आपके प्रश्न बिल्कुल समाधान हो चुका है उसका, आपकी समस्याएं दूर हो चुकी हैं, तो निहायत हमें खुशी होती है। और बहुत ज़्यादा खुशी के साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि ये खुशी हम अपने दर्शकों तक भी पहुंचाएं। तो आइए समाधान कार्यक्रम की आज की इस कड़ी की शुरुआत करते हैं आदरणीय भ्राता जी के स्वागत के साथ साथ। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। भ्राता जी, एक तो लोगों को जो भी हम समाधान दे रहे हैं कार्यक्रम के माध्यम से, लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और उनके जीवन की समस्याएं दूर हो रही हैं। लेकिन एक चीज़ और सामने आ रही है। कई लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियां हैं ब्रह्मा कुमारीज़ को लेकर के, और उन्होंने अपने प्रश्न फ़ोन के माध्यम से हम तक पहुंचाए हैं कि हम जब कब शुरुआत कर रहे हैं मेडिटेशन करने की, तो कई लोग ये कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारीज़ में ये होता है, तुम्हें ये छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा। तो वो तमाम प्रकार की जो भ्रांतियाँ हैं, वो आज मैंने नोट डाउन कर लिया है और मैं चाहूँगा कि आज वो मैं आपके सामने रखूँ। बिल्कुल, जब एक बड़ा कार्य कोई भी मनुष्य या ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से होता है, जी। तो क्योंकि नए सिद्धांत हैं, तो पुरानी मान्यताएं लोग अपनाते आ रहे हैं और नई चीज़ें जब उन्हें मिलती है तो कई तरह का कन्फ्यूजन होता है। दूसरी बात, आजकल संसार में वासनाओं की तो जैसे आंधी चल रही है, जी। नेगेटिविटी का तूफान उठा हुआ है चारों ओर। मनुष्य कुछ भी त्याग करने को तैयार नहीं है, मर्यादाएं पूरी तरह नष्ट हो चुकी हैं। लोग सोचते हैं कि जैसे सब एंजॉय कर रहे वैसे ही हम भी एंजॉय करें, लेकिन वो एंजॉयमेंट उनके लिए विष बन जाता है, घातक बन जाता है। तो ये तो बिल्कुल सत्य है। मुझे 50 साल हो गए ईश्वरीय विश्वविद्यालय में। शुरू से मैं देखता आता हूँ लोगों के मन में अनेक भ्रांतियाँ रहीं, लोग दूर रहे, और जब 10 साल के बाद वो नज़दीक आए और उन्हें लगा कि तुमने तो 10 साल गंवा दिए, जब उन्हें रियलिटी का पता चला कि यहाँ तो आत्मशुद्धि का मार्ग दिखाया जा रहा है, यहाँ तो मन को सच्चा चैन मिल रहा है, सुकून मिल रहा है, यहाँ तो परमात्म मिलन की अनुभूतियाँ हो रही हैं, तब लोगों के पास पश्चाताप के अलावा और कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी बहुत भ्रांतियाँ दूर हो चुकी हैं, लोग नज़दीक आ गए हैं, और अब जो थोड़ी बहुत बची हैं, हमारा प्रयास होगा वो भी हर एक के मानस पटल से समाप्त हो जाएं, तो वो नज़दीक आएंगे। हमारे नज़दीक नहीं, भगवान के नज़दीक आएंगे, अपने नज़दीक आएंगे, अपना शुद्धिकरण करेंगे, मन को पवित्र करेंगे, सशक्त करेंगे, और इससे उनको जीवन जीने का आनंद आएगा। बिल्कुल। भ्राता जी, ये फ़ोन कॉल जो मेरे पास आया था वो ये था कि रजनी जी हैं इंदौर से, और उन्हें थोड़ा डिप्रेशन था और उन्होंने कार्यक्रम देखा, आपने जो समाधान दिया उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, बहुत अच्छी उन्हें राहत मिली और उन्होंने जाना शुरू किया ब्रह्मा कुमारीज़ में। तो आस-पास में जो भी थे या उनके जो संबंधी थे, उन्होंने कई ऐसी बातें कहीं जो उन्होंने फ़ोन के माध्यम से रखी, और उन्होंने चाहा कि ये यदि समाधान के माध्यम से हम लोगों तक पहुँचाएँ तो ये भ्रांतियाँ दूर होंगी और नाहक ही जो लोग जाना चाहते हैं और जिन्हें रोका जा रहा है, उनका जाना प्रारंभ हो पाएगा। तो एक प्रथम बात जो उन्होंने रखी थी भ्राता जी, वो ये कि कई लोग ये मानते हैं कि हम ऑलरेडी कई गुरुओं के फॉलोवर हैं, हम किसी गुरु को मान रहे हैं, किसी धर्म विशेष को मान रहे हैं, किसी पंथ विशेष को मान रहे हैं। तो ऐसे में यदि हम किसी और दूसरे पंथ में, ब्रह्मा कुमारीज़ में जाएँगे, तो हमारे वो गुरु या हमारी वो पंथ वाले, हमारे समाज वाले नाराज़ होंगे, हमसे कट ऑफ हो जाएँगे। तो ऐसे में क्या करें? क्या यहाँ जाएँ या उसी पंथ में, उसी संप्रदाय में रहें? ये ऐसी चीज़ है, जब मैं ऐसी बातें सुनता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि अनेक लोग संसार में गलत काम कर रहे हैं। पाप की तो जैसे गंदा नाला बहा जा रहा है, लोग उसे साथ दे रहे हैं, कोई उसे रोकता नहीं कि ये काम गलत है, और अगर कोई रोके भी तो करने वाला रुकता नहीं है। एक अच्छे कार्य के लिए, एक आत्मशुद्धि के मार्ग पर, जीवन को पवित्र और सशक्त और सुख शांति से भरने के मार्ग पर जब कोई व्यक्ति चलता है तो लोग उसे रोकने लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है कलयुग की यही परंपरा हो गई है कि सन्मार्ग पे चलने वालों के आगे बैरियर खड़े किए जाएं, जो गलत मार्ग पे चल रहे हैं उन्हें रास्ता दिखा दिया जाए कि दौड़ो खूब बहुत अच्छी तरह। तो
मनुष्य को थोड़ा समझदारी से काम लेना चाहिए। एक बहुत बड़ी मिसिंग, एक बहुत बड़ी चीज़ से वंचित हो रहे हैं लोग इन चीज़ों के कारण। प्रभु मिलन हो रहा है, वो प्यार बांट रहा है, वो सत्य ज्ञान दे रहा है, वो नूतन सृष्टि की रचना कर रहा लेकिन है। इस बात को जो ब्रह्मा कुमारीज के फॉलोअर्स हैं हाँ, भ्राता जी, वो तो समझ रहे हैं, लेकिन हाँ, इस बात को लोग नहीं समझ हाँ, पा रहे हैं तो ना। यही जैसे लोगों के मन में भ्रांति होती है, हम तो उस गुरु के शिष्य हैं, हम तो उस पंथ में जाते हैं, हम कहते हैं आप जिसमें हो उसी में जाओ, हम तो केवल आपको राजयोग का मार्ग दिखा रहे हैं, आपके पंथ और धर्म को बदलने की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, लोग पंथों पर चल रहे हैं, गुरुओं को अपना रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में कुछ भी परिवर्तन नहीं आया। किसी भी मार्ग पे चलने पर अगर हम मंजिल पर ही नहीं पहुँचे, अगर आत्मशुद्धि नहीं हुई, अगर हमारे विचार पवित्र नहीं हुए, तो लोग ऐसे ही खुश होते रहते हैं, मैं तो फलाने गुरु का शिष्य हूँ, भाई उसने मेरी ये मनोकामना पूर्ण कर दी थी। हो यही रहा है कि गुरु लोगों ने कुछ ऐसी सिद्धियां प्राप्त कर ली होती हैं, हम किसी की बुराई नहीं करते, तो वो लोगों को छोटी मोटी प्राप्तियां कराने में सक्षम होते हैं, लोगों की उनमें भावना हो जाती है, फिर वो कहीं कहीं इसका मिसयूज भी कर लेते हैं, जैसे अभी हो चुका है। तो ये तो पहली बात तो ये कि पवित्रता का मार्ग है, प्रभु मिलन का मार्ग है, थोड़ा बहुत त्याग भी करना पड़ता है। त्याग भी ना हम घरों का त्याग करा रहे, न रहन सहन, न अच्छे कपड़े पहनने का त्याग करा रहे। जो व्यसन हैं, जो बुराइयां हैं, जो गंदा खान पान है, जो बुरा संग है, जो बुरे विचार हैं, उनका हम त्याग करने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ ये नहीं कहा जा रहा तुम अपने गुरु को छोड़ दो, तुम उस पंथ पे न चलो, तुम वहीं रहना जहाँ रह रहे हो, केवल राजयोग सीखो, तो तुम्हें एक अच्छा अनुभव ये होगा कि जो तुम्हारे गुरु तुम्हें करने को कह रहे हैं, या जो तुम्हारे मठ और पंथ के जो आचार्य हैं वो तुम्हें अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, उसको तुम सहज जीवन में ला सकोगे, क्योंकि राजयोग से हमारा नाता परमात्मा से हो जाता है, उससे मन में शक्तियाँ आ जाती हैं और हम वो कर पाते हैं जो हम करना चाहते हैं, हम उन चीज़ों को छोड़ पाते हैं जिन्हें हम छोड़ना चाहते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। मान लो किसी व्यक्ति को अहंकार बहुत है, उसके कारण उसे क्रोध आता है, वो बार बार सत्संग में जा रहा है और सुन रहा है गुरु के द्वारा, भाई अहंकार बहुत बुरी चीज़ है, ये विष के तुल्य है, ये जीवन को नष्ट कर देता है। बड़े बड़े महात्माओं में भी यदि अहंकार आ जाता है तो उनका देवत्व, उनका ऋषित्व या जो कुछ भी उनमें उच्चता होती है आध्यात्म की, वो नष्ट हो जाती है। वो भी सोचता है कि मुझे अहम का त्याग कर देना चाहिए, परंतु बार बार वो उसका शिकार हो जाता है। यही बात क्रोध के बारे में, यही बात व्यसनों के बारे में। और पंथ मठों में जो लोग चल रहे हैं, खान पान गंदा, सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, कोई ना उन्हें रोकता है ना उनको रोकने का संकल्प है। तो अच्छे कार्य करने के लिए हमें शक्तियाँ चाहिए, ये मिलती है परमात्मा से। इसलिए मैं अपने सभी दर्शकों को कहना चाहूँगा कि आपको किसी भी पथ पर, किसी मठ में जाने के, किसी गुरु का शिष्य बनने के लिए कोई यहाँ मना नहीं कर रहा है। यहाँ तो केवल आपको राजयोग सिखाया जा रहा है, अध्यात्म का मार्ग दिखाया जा रहा है। उसमें भी आप जाकर देख लें, भाई आपको रुचे, आपको अच्छा लगे तो आप कंटिन्यू करना, और आपको लगे हमारे विचारों से मेल नहीं खा रहा है, हम अपना शुद्धिकरण इस तरह नहीं कर सकते, तो आप छोड़ दें, उसमें कोई प्रतिबंध है नहीं। ये तो एजुकेशन है। तो भ्राता जी बात मतलब क्लियर है कि कोई किसी भी मठ पंथ संप्रदाय में है तो यहाँ कन्वर्ट नहीं किया जा रहा है। अदरवाइज व्यक्ति ये सोचता है कि शायद हम यहाँ जाएंगे तो हमें कन्वर्ट कर लिया जाएगा। दूसरे धर्म वाले ये सोचते होंगे कि हमें कन्वर्ट कर लिया जाएगा हिंदू धर्म में, या फिर हमें अपने मठ पंथ या गुरु का कोप भाजन बनना पड़ेगा। ये बात उन्हें डराती है कि हमारा गुरु कहीं क्रोधित हमें श्राप ना मिल हमें जाए, श्राप न दे दे। देखिए, ये तो ऐसी चीज है कि श्राप और वरदान ये देने से नहीं मिलते हैं। ये तो श्राप देना तो महान पुरुषों का कर्तव्य ही नहीं है। हालांकि हमारे पुराणों में ये सभी दिखाया है, फलाने ने फलाने को श्राप दे दिया। श्राप और वरदान की सारी कहानियां भरी पड़ी हैं पुराणों में। लेकिन अगर ऐसा होता तो कोई भी किसी को श्राप दे के नष्ट ही कर दिया करता, वरदान भी कोई भी किसी को दे देता। वरदान प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ी साधनाओं की जरूरत पड़ती है। श्राप देने से तो वैसे ही पुण्य नष्ट हो जाते हैं और श्राप फलीभूत भी नहीं होते। इसलिए इन चीजों में न तो विश्वास करना चाहिए, न इनसे डरना चाहिए। बाकी अपने गुरु से प्रेम रखें, उसमें श्रद्धा भावना रखें। ये नहीं आप उनका विरोध करने लगे, उनसे कुछ उल्टी सुल्टी बातें करने लगे। देखिए, जो व्यक्ति महान है, कोई भी गुरु अगर महान है तो उसकी महानता की छाप
शिष्यों पर अवश्य पड़ती है। और कोई गुरु अगर महान नहीं है, उसका चरित्र इतना सुंदर नहीं है, उसको भी संसार जान लेता है। ये सब अब सबने देख ही लिया है। बिल्कुल, तो मतलब अपने-अपने स्थानों पे रह कर के भी राजयोग का अभ्यास किया जा सकता है, ब्रह्मा कुमारीज़ के साथ जुड़ सकते हैं। और ब्रह्मा कुमारीज़ किसी को भी कुछ छोड़ने के लिए नहीं कह रही हैं, अपने धर्म, मठ, पंथ में ही रहें, लेकिन वहाँ रह कर के ही राजयोग का अभ्यास करें, परमात्मा का ध्यान करें और विषय विकारों से मुक्त बिल्कुल सीधी-सी बात है। इसका नाम ही है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। विद्यालय सिद्ध करता है यहाँ विद्या दी जाती है, न तो यहाँ मंत्र दिया जाता, न यहाँ कोई गुरुडम है ही नहीं। यहाँ तो प्योरली एजुकेशन है। एजुकेशन आत्मा की, यानी अपनी एजुकेशन, अपनी शक्तियों को पहचानने की एजुकेशन, अपनी मॉरल वैल्यूज़ को जानने की, उनके महत्व को समझने की एजुकेशन, क्यों मनुष्य परेशान है, क्यों दुख बढ़ रहा है, ये जानकारी मिल जाती है यहाँ। और फिर परमात्मा की एजुकेशन, तो इसमें किसी के बारे में भी कोई मतभेद नहीं है। हर धर्म, हर जाति का, जिसको लोग दलित कहते हैं, छोटी जाति कह देते हैं, हमारे यहाँ उन सब का वेलकम है। वो यहाँ आते हैं, अच्छी उनसे ट्रीटमेंट होती है, एक साथ सब बैठकर भोजन खाते हैं। तो ये बिल्कुल एक यूनिवर्सल चीज़ है, अध्यात्म है। इसमें न कुछ किसी का छुड़ाया जाता है और न किसी से गुरु से जोड़ा जाता है, डायरेक्ट परमात्मा से जोड़ा जाता है। आपने बहुत सुंदर बात कही भ्राता जी। जैसे स्कूल में, विद्यालय में, यूनिवर्सिटी में हर एक व्यक्ति जा सकता है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, भाषा का, और जाते भी हैं विद्यार्थी, वहाँ जाते हैं, विद्यार्जन करते हैं और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं। तो यहाँ पे अध्यात्म की बातें और साथ ही मूल्यों की बातें दी जा रही हैं ब्रह्मा कुमारी इसके माध्यम से, जो सभी के लिए आवश्यक है। कोई भी धर्म, कोई भी जाति, कोई भी भाषा वाला ये नहीं कह सकता कि हमें मूल्यों की आवश्यकता नहीं है, हमें गुणों की आवश्यकता नहीं है, या हमें आध्यात्म की आवश्यकता नहीं है, या स्वयं को जानने की जरूरत नहीं। तो ये मूलभूत चीजें शायद ब्रह्मा कुमारी सबको सिखा रही है। शायद नहीं है, ये हमसे बहुत अच्छे अच्छे गुरुओं के शिष्य भी मिलते हैं, हमसे एजुकेशन में कॉलेजों के, यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स भी बहुत मिलते हैं, प्रिंसिपल्स, प्रोफेसर, सबकी एक ही राय होती है कि मनुष्य को अगर आज नैतिक मूल्य सिखा दिए जाएं, मनुष्य को अगर आज गुणवान बना दिया जाए, तो मनुष्य अपनी खोई हुई मानवता को पुनः प्राप्त कर सकता है। अगर ये सब उन्हें नहीं सिखाया गया है, तो ये सब धर्म बेकार हो जाएंगे। यह सारी एजुकेशन निष्फल जा रही, हम देख रहे हैं। एजुकेशन, बहुत एजुकेटेड लोग बिल्कुल डिप्रेशन में आ रहे हैं, निगेटिव हो गए हैं, किसी में ईगो बढ़ा हुआ है, कहीं संबंधों में क्लैश चल रहा है, डिग्री दोनों के पास PhD की है, लेकिन दोनों में लड़ाई हो रही है, सुख शांति है नहीं। तो अगर मॉरल वैल्यू होगी तो मनुष्य अपनी एजुकेशन का, अपनी डिग्रियों का भी सुख ले पाएगा। इसलिए ये यहाँ पर सिखाया जा रहा है। बिल्कुल। एक बात भ्राता जी, जैसे मॉरल वैल्यूज की बात आजकल के समाज में की जाती है, तो ज्यादातर लोगों का ऐसा मानना है कि आज के समाज में मूल्यों के साथ नहीं जिया जा सकता। यदि आप बहुत ईमानदार हैं, बहुत कर्मठ हैं, या बहुत सारे आपके अंदर मूल्य भी हैं, तो मूल्यों की आज कोई वैल्यू नहीं है। मतलब कह लिया जाए कि वैल्यूज की कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा मानने वाले बहुत लोग हैं। और ये कहते हैं कि आजकल तो 2 नंबर के काम से ही अपने जीवन का निर्वाह किया जा सकता है। तो ऐसे में क्या ब्रह्मा कुमारी इसके लिए भी एक चैलेंज है, और लोगों की जो ये मानसिकता है वो कैसे चेंज? बिल्कुल, जो एजुकेटेड तबका है ना, वही ये मान रहा है। जो बहुत धनवान तबका है वही ये मान रहा है। एक आम व्यक्ति जो है, गांव में आप चले जाइए, वहां भी आपको बहुत सारी वैल्यूज दिखाई देंगी। लेकिन जो एजुकेटेड लोग हैं, उन्होंने सचमुच वैल्यू को समझा ही नहीं। वो कहते हैं ईमानदारी, ये सत्यता, ये सब तो बेकार है। लेकिन हाँ, ये तो सब लेक्चर करने की बातें हैं। इससे कहाँ अच्छे लोग दुखी हो रहे हैं, पापी लोग मौज मना रहे हैं। किसी भी धनवान को देखो कैसे उसने धन कमाया है, 10-20 को हड़प लिया होगा, धोखा दिया होगा। लोग खुलेआम बोलते हैं, हमें तो बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसे में हम देखते हैं परिवारों में धन बहुत हो, प्यार न हो, पति पत्नी के बीच बहुत कुछ अच्छा हो, लेकिन डाइवोर्स की नौबत आ गई हो, बच्चे और माँ बाप के बीच संघर्ष चल रहा हो, तब हर व्यक्ति ये जरूर महसूस करता है कि नैतिक मूल्यों की जरूरत है, उसके बिना हम जी नहीं सकेंगे। जो ये लोग कह सकते हैं ना, इनसे हम जी नहीं सकेंगे, उन्हें आभास होता है इनके बिना हम जी नहीं सकेंगे। ये सत्य है कि मनुष्य को 100% तो ऑनेस्टी इस समय अपनाई नहीं जा सकती, ये भी हम जानते हैं। वो सत्यवादी हो जाएगा तो उसका कुछ भी काम नहीं होगा, उसे कुछ ना कुछ ऐसा वैसा करके अपना काम निकालना ही पड़ता है। वो ठीक है, हम एक बैलेंस रखें और जैसी समय पर जिस चीज़ की आवश्यकता हो
वहाँ थोड़ा बहुत तो कलयुग के इस प्रभाव के साथ समझौता करना ही पड़ेगा, लेकिन हम अपनी मूल जो नैतिकता है उसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि हर व्यक्ति में देवत्व है, प्योरिटी है, ऑनेस्टी है, सच्चाई है, प्रेम है, और जब वो ऐसा काम करता है तो उसको अशांति होती है, उसको टेंशन होती है। नहीं तो वो पाप करके बहुत खुश रहता ना, वो झूठ बोल के बहुत गहरी नींद सोता, लेकिन आज लोगों को नींद नहीं आ रही। उसका कारण यही कि उनकी आंतरिक चेतना उन्हें धिक्कारने लगती है जब वो सोने जाते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। तब मनुष्य अवश्य महसूस करता है कि एक और धन प्राप्ति है, दूसरी ओर मोरल वैल्यूज हैं, अब मैं किसे अपनाऊं। लेकिन आजकल धन की तो होड़ चल रही है ना, कंपटीशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये मान्यता आ गई है, लेकिन ये मान्यता भी अब ठीक हो जाएगी। परिस्थितियां मनुष्य को विवश कर रही हैं ये मानने के लिए कि मोरल वैल्यूज जीवन में होना परम आवश्यक है। ठीक है, 100% नहीं, पर 75% तो। बिल्कुल बिल्कुल भ्राता जी, अब दो तबके की बात आपने कह दी। एक ऐसा तबका है जो ये मानता है कि चलिए मोरल वैल्यूज की सचमुच आवश्यकता है, लेकिन एक बड़ा तबका ऐसा है जो इस चीज को नहीं मान रहा है। अब जो ये मानता है और इन मूल्यों के साथ जीवन निर्वाह करना चाहता है, जीना चाहता है, ये लोग वो ऐसा नहीं करने हाँ, देते बिल्कुल हैं। यही क्या किया समस्या, जाए? यही समस्या जहाँ तहाँ आती है, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमारे पास आए हैं, और मुझे फ़ोन कॉल में भी ये बात पूछी जाती है कि ईमानदार व्यक्ति को सभी लोग दबाते हैं, वो ईमानदारी पे रहना चाहता है लेकिन उसे रहने नहीं देते। और आजकल ये देखने में भी हाँ, आता है भ्राता जी, जो बहुत ईमानदार हैं और कहीं वो भंडाफोड़ भी कर देते हैं बड़ों बड़ों का, तो उनको तो रास्ते से ही हटा दिया जाता है। किसी को मर्डर करा दिया जाता है, किसी को नौकरियों से निकाल दिया तो जाता है। ऐसे में फिर मूल्यों के लिए लोगों की जो रुचि है वो समाप्त हो। होने लगती है। इसलिए इन मूल्यों के साथ आध्यात्मिक पावर का होना भी आवश्यक है, यही बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मूल्यों के साथ आध्यात्मिक शक्ति मनुष्य के पास आती है तो उसके जो अच्छे वाइब्रेशंस हैं वो दूसरों के मन को भी बदल देते हैं, और तब लोग उसके विरोधी नहीं सहयोगी बन जाते हैं। हम यही बात लोगों को सिखाते हैं, हमारे यहाँ आने वाले भी जब वो सच्चाई और ईमानदारी पे चलते हैं तो लोग उनको विरोध कर सहन करना ही पड़ता है। तो कहीं कहीं सत्य और ईमानदारी को लोग कट्टरता बना लेते हैं कि टस से मस नहीं होना है, यही करना है, यही सत्य है। ऐसी रिजिडनेस भी नहीं होनी चाहिए। मनुष्य को समय अनुसार थोड़ा फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए। देखिए, मान लो सत्य बोलना ही है, जैसे वो कसाई की कहानी है कि गाय जा रही थी, उसको लोगों ने गलत बता दिया, इधर गई है, तो गाय बच गई, तो उसको स्वर्ग मिला था। उसने झूठ बोला था ना कि गाय इधर नहीं इधर जा रही, और जिसने सत्य बताया था उसको नर्क मिला। तो हमें समय की आवश्यकता को पहचानते हुए थोड़ा फ्लेक्सिबल भी रहना चाहिए। और ये देखा गया कि अगर अपने पास स्पिरिचुअल पावर होती है तो हमारी जो मोरल वैल्यूज हैं उनमें पावर रहती है, फिर उसका विरोध लोग कम करते हैं, और अगर विरोध होता भी है तो हम उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन ये मैं अवश्य कहूँगा कि मनुष्य को फ्लेक्सिबल तो होना ही चाहिए। बिल्कुल, मतलब वैल्यूज के साथ साथ आप कह रहे हैं कि अध्यात्म की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। यदि अध्यात्म की शक्ति जुड़ जाए तो इस सत्य के मार्ग पर चलना भी सहज हो जाएगा, और साथ ही जैसे आपने कसाई की बात कही, कब कहाँ कैसे किस परिस्थिति में क्या निर्णय करना है और क्या करना है वो भी सहज हो जाएगा। भ्राता जी, हम भ्रांतियों की बात कर रहे थे। एक विशेष भ्रांति जो ब्रह्म कुमारीज के बारे में है वो ये है कि यहाँ भाई बहन बना दिया जाता है, पति पत्नी को भी भाई बहन बना दिया जाता है। तो ऐसे में तो सृष्टि कैसे चलेगी, और ये तो बहुत ही अतार्किक सी बात है कि ऐसा कैसे। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है जो लोगों को ब्रह्मा कुमारी से दूर ले जाती है। सत्य क्या है? सत्य तो है ये कि यहाँ पर पवित्रता का मार्ग दिखाया जाता है, क्योंकि परमात्म प्राप्ति बिना प्योरिटी के होती नहीं। इसमें हमें कुछ छुपाने की बात नहीं, ये स्वयं भगवान का आदेश है कि ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, ये 5000 साल का जो साइकिल है, सर्किल है, ये पूर्ण होने को आया है। अब सभी आत्माओं को वापस जाना है, ये कलयुगी सृष्टि अब समाप्त हो जाएगी कुछ ही समय में एटम बॉम्ब्स के द्वारा। तो ये भगवान का आदेश है कि बी प्योर। तो बहुत सारी आत्माएं पवित्र बन रही हैं, और जो देवकुल की आत्माएं हैं उनको ये प्योरिटी अब अट्रैक्ट भी कर रही है, क्योंकि वासनाओं से भी मनुष्य बहुत दुखी हो चुका है। इन काम वासना ने, क्रोध ने, अहंकार ने ही घर घर में विष घोल दिया है, लड़ाई झगड़े करा दिए, विचारों में वैमनस्य पैदा कर दिया है। और ये जो डाइवोर्स की जो परिवार टूट रहे हैं उसकी जो नौबत आ रही है वो इनके ही कारण आ रही है। तो इन वासनाओं को समाप्त करने के लिए
परमात्मा ने प्योरिटी का एक ऑर्डिनेंस निकाल दिया, पवित्र बनो। तो बहुत सारी आत्माएं पवित्र बन रही हैं। अब पवित्र बनना सबके बस की बात नहीं होती। देखो सन्यासी महात्मा भी इसको बहुत कठिन मानते हैं, हमसे खुल के बात करते हैं कि तुम लोग सब ये कैसे करते हो। बोले विश्वामित्र जी भी इतने वे बड़े फेल हो तपस्वी थे, गए। वो फेल हो गए। लेकिन हमारे पास जो राजयोग की शक्ति है वो इसको बहुत नेचुरल स्वरूप दे देती है। ये हम सबके अनुभव हैं कि प्योरिटी बिकम्स एन एंजॉयमेंट, दबाव नहीं बनता, इससे हम एंजॉय करते हैं, इसमें हम अपनी शक्तियों को चैनलाइज कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये जो प्योरिटी की बात है, मान लो पति पत्नी ने प्योरिटी को अपना लिया तो उनका पवित्र रिश्ता हो गया, उनको 4 बच्चे हैं। उन्होंने सोचा भाई बच्चे तो हैं ही, अब गृहस्थ हमने भोग लिया है, अब हमें पवित्र जीवन बनाकर परमात्मा मिलन का सुखद रस ले लेना चाहिए। तो लोग ऐसा सोच लेते हैं कि ये तो ब्रह्मचारी बन गए, ये तो भाई बहन बन गए। भाई बहन की बात नहीं, हमारा दूसरा सिद्धांत है कि सभी आत्माएं हैं। आप भी आत्मा, मैं भी आत्मा, पत्नी भी आत्मा, 2 बच्चे भी आत्मा, बाप भी आत्मा, तो माँ भी आत्मा। तो हम ये सिखाते हैं कि सबको आत्मिक नज़र से देखो। ये जो बॉडीली दृष्टि है, हम सबको देह देखते हैं, ये सुंदर है, ये काला है, ये गोरा है, ये छोटा है, ये ऊंच है, ये नीच है। ये एक शब्द उच्चारण किया गया कि आत्मा आत्मा, भाई भाई हैं। लोगों ने इसको कंफ्यूजन में ले लिया कि ये तो भाई बहन कह रहे हैं कि तुम सब भाई बहन। क्योंकि एक भाई बहन का रिश्ता बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है भ्राता जी, और पति पत्नी का रिश्ता उस रिश्ते की तरह नहीं होता जैसी पवित्रता उसमें होती है। तो जब कभी ये कह दिया जाता है कि पति पत्नी को ही भाई बहन बना देते हैं तो एक डर, एक भय सा पैदा हो जाता है एक आम व्यक्ति के मानस में। और जब एक बहुत बड़ा समुदाय ये कहने लगता है कि ये भाई बहन बना देते हैं, तो जो एक नया, जैसे मैंने कहा था कि रजनी जी हैं जो इंदौर से हैं, इन्होंने ये प्रश्न उठाया था कि जब एक नया व्यक्ति जाना शुरू करता है और उसके मानस पटल पे ये बात डाल दी जाती है। बहुत साल पहले की बात है, एक विरोधी पार्टी ने ब्रह्मा कुमारी का विरोध किया तो उसमें 2 गुट हो गए। एक बोल रहा ये चरित्रहीन है, ये अच्छी नहीं है, ये भ्रष्ट हैं। दूसरा ग्रुप बोल रहा ये साहब भाई बहन बनाती हैं। मिनिस्टर आया हुआ था, होम मिनिस्टर, उस स्टेट का फैसला कराने के लिए। वो बहुत बुद्धिमान था, उसने कहा देखो भाई, भ्रष्ट होना एक पहलू, भाई बहन ये बना देती हैं, इट मीन्स इनके पास बहुत बड़ी स्पिरिचुअल पावर है, उसके बिना कोई किसी को पवित्रता नहीं सिखा सकता। एक बात बोलो जी, जिसके पास पवित्रता की शक्ति है वो भ्रष्ट नहीं हो सकता। फिर किसी ने कहा कि ये सवेरे 3:30 बजे उठते हैं। वो मंत्री बहुत बुद्धिमान था, बहुत पहले की बात है। कहा जो व्यक्ति सवेरे उठ जाता है 3:30 बजे वो भला भ्रष्ट कैसे हो सकता है? पापी लोग तो देर तक सोते हैं, केवल पुण्य आत्माएं, केवल ऋषि तुल्य लोग ही 4 बजे 3 बजे उठते हैं। तो फैसला हो गया। वो दोनों गुट ही लड़ने लगे, एक कहे ऐसा, दूसरा कहे ऐसा है। तो फिर होम मिनिस्टर ने बिल्कुल सबको देखकर सबकी बातें, फिर हम लोगों का जो पक्ष था उसकी बातें सुनी और निर्णय दिया इनका मार्ग पवित्र है, इनके मार्ग में कोई बाधा नहीं डाल सकता, सरकारी संरक्षण दे दिया। तो ये ऐसी बात है, कुछ गलत फहमियाँ लोगों के बीच आ जाती हैं, लेकिन जिसको अध्यात्म के मार्ग पर चलना है, देखिए उसे पवित्र तो बनना ही पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन भ्राता जी मान लीजिए एक गृहस्थ की बात है और परिवार की बात है, उसमें से एक सदस्य तो मान लीजिए पत्नी है, वो आ रही है ब्रह्मा कुमारीज में, वो अच्छी तरह से ज्ञान उन्हें अच्छा लग रहा है, वो इस ज्ञान योग के मार्ग में चलना चाहती हैं, और जैसे आपने कहा परमात्मा से यदि मिलना है तो पवित्रता आवश्यक है। लेकिन पतिदेव यदि इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो यहाँ एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। पत्नी चाहती है कि वो पवित्र जीवन जिए और पति चाहते हैं कि नहीं, जैसे संसार चल रहा है हम वैसे ही जिए। ऐसे में आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए ये ऐसी बात है, हम तो ये सजेस्ट करेंगे कि भारत में पहले से ही 4 आश्रमों की जो एक व्यवस्था थी, गृहस्थ आश्रम, इसकी भी एक सीमा होनी चाहिए। मरने तक भोग विलास में जीवन जीना, इससे ही संसार की मूल जो संस्कृति है वो नष्ट हो रही है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि एक व्यक्ति पवित्र बनना चाहे और दूसरा उसके मार्ग को रोके। भाई आपकी आयु बहुत हो गई, आपको 2-3 बच्चे हो गए, आपने गृहस्थ भोग लिया है, अब थोड़ा अध्यात्म की ओर चलना ही चाहिए। और मैं एक बात बहुत चैलेंज के रूप में कहता हूँ कि वर्तमान जो संसार की बिगड़ती जा रही स्थिति है, वर्तमान में जो इस संसार में अंधकार छाता जा रहा है, कहीं आतंकवाद बढ़ रहा है, कहीं भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, अनैतिकता का तो बोलबाला ही है, पाप की तो कोई सीमा नहीं है। अगर ये इसी तरह और 50 साल चलता रहा तो धरती में विस्फोट हो जाएगा।
धरती अपने अंदर में समा लेगी इस सारे मानव प्राणी को। तो इसलिए इस बहती हुई पाप की गंदी नदी को अब सुखाने के लिए, मनुष्य को फिर से देवत्व की ओर ले चलने के लिए प्योरिटी तो मस्ट है, उसको तो अपनाना ही पड़ेगा, ये भगवान का आदेश भी है। रही बात ये एक चलता है पति पत्नी में, दूसरा नहीं चलता। देखिए ये उस चलने वाले व्यक्ति में ऐसा आध्यात्मिक बल होना चाहिए कि वो अपने साथी को भी चला ले, क्योंकि ये जबरदस्ती वाली बात नहीं। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो उसको साथ दे के तुम नहीं चलते चलो मैं भी तुम्हारी ओर चलती हूँ, लेकिन उसको इतना आध्यात्मिक बल अपने अंदर लाना चाहिए कि वो तैयार हो जाए कि तुमने पवित्रता का मार्ग अपनाया है, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, हम दोनों भगवान से मिलन करेंगे, हम दोनों इस देश की सेवा करने में पवित्रता का योगदान देंगे। ये शक्ति होनी चाहिए। चलिए, बहुत सुंदर चर्चा चल रही है भ्राता जी, और मैं चाहूँगा कि इस पे स्पष्टीकरण की सचमुच औरों को भी आवश्यकता है, जो चल रहे हैं उन्हें भी, जो नहीं चल रहे हैं उन्हें भी, और ये जो एक भ्रांति है भाई बहन की, उस विषय पर भी थोड़े प्रकाश की और आवश्यकता है। आज की सुंदर चर्चा के लिए भ्राता जी मैं आपका तमाम दर्शकों की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मित्रों, वास्तव में पवित्रता का मार्ग बहुत श्रेष्ठ मार्ग है, उच्च मार्ग है। देवी देवताएं भी पवित्र धर्म का पालन करते थे, और साथ ही जितने भी संत महात्मा हुए हैं, चाहे किसी भी धर्म में हुए हैं, पवित्रता को सभी ने एक मत से स्वीकार किया है। वास्तव में इसकी शक्ति को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन आज के दौर में शायद ये हमें कठिन प्रतीत हो रहा है। लेकिन जो भ्रांति है ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में भाई बहन बना देते हैं। आज भ्राता जी ने सुंदर प्रकाश डाला है। इस चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे, ताकि आपके मन से भी भ्रांतियां दूर हो और आप नजदीक आकर के जो अमृत बांटा जा रहा है ब्रह्मा कुमारी इसके द्वारा, जो ज्ञान का सुंदर प्रकाश दिया जा रहा है, उससे लाभान्वित हों। आज के लिए इतना ही। दीजिए अपने मित्र को इजाजत। नमस्कार।